बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं जो तकरीबन हर किसी को ही होती है। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से, और बहुत सारे लोग जो है वो हमें मैसेज कर रहे होते हैं और हमसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आप कुछ इस बारे में बता दें हमें। तो मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। देखें, एनोमली स्कैन के इंट्रोडक्शन पर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि हेड टू टो इंक्लूडिंग जेंडर एनोमली स्कैन के अंदर चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए, एनोमली स्कैन और जो सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम FWB कहते हैं, उसमें बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है कि FWB के अंदर सिर्फ हम फीटल की वेलबींग देखते हैं कि वो ठीक है, उसकी क्या वेलबींग है, जबकि एनोमली स्कैन के अंदर हम फीटस की हर एक चीज़ को देखते हैं। एनोमली स्कैन का दूसरा नाम एनाटमी स्कैन भी है, और हम ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन में करते हैं, जैसे 18 से 21 हफ्तों के दरमियान। इस दौरान जो बच्चा है वो ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, और उसका हर एक ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है। हम हर एक ऑर्गन को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो मैं एनोमली स्कैन में देखी जाने वाली हेड टू टो तमाम चीज़ों को आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बशमूल जेंडर। मैं एनोमली स्कैन में जेंडर कैसे नज़र आती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर लें। अच्छा, अब हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं पहले एनोमली स्कैन में जो देखी जाती हैं, उसके बाद फिर हम हर एक ऑर्गन को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनोमली स्कैन के अंदर वही FW वाली चीज़ें देखी जाती हैं। फीटल वेलबींग को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि फीटस ओवरऑल कैसा है, वो ठीक है, नॉर्मल है या नहीं, उसकी पोजीशन कैसी है, वो किस तरीके से पड़ा हुआ है, और उसके साथ जो चीज़ें होती हैं जैसे प्लेसेंटा है तो वो नॉर्मल है या नहीं, उसकी क्या लोकेशन है। फीटस का जो पानी होता है थैले के अंदर उसको देखा जाता है। उसके लिए एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल होती है AFI, अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अच्छे डॉक्टर्स अच्छे सेंटर्स में AFI को सिंपल FWB की रिपोर्ट में भी मेंशन किया जाता है, लेकिन जो एनोमली स्कैन है उसमें तो स्पेशली AFI को भी देखा जाता है। उसके बाद जनरल एक ओवरव्यू देखने के बाद, यानी बच्चे का हार्ट काम कर रहा है, बच्चे की मूवमेंट है, फिर हेड टू टो चीज़ों को देखा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ AFI के बारे में बताता हूँ कि AFI क्या चीज़ है, यानी कि अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। बच्चे के साथ जो पानी होता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। अगर ये पानी बच्चे के साथ थैले में कम हो जाए तो बच्चे को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए एक मेडिकल में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको ओलिगोहाइड्रोमेनियास कहते हैं, यानी बच्चे के साथ जो पानी है वो कम हो गया है। और अगर यही पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमेनियास कहते हैं। दोनों कंडीशंस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, कि जो भी आपकी फैमिली डॉक्टर है आपको उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो बच्चे का साथी होता है, उसकी मुख्तलिफ लोकेशंस हो सकती हैं। वो एंटीरियर हो सकता है, यानी कि सामने की तरफ यूट्रस में हो सकता है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ हो सकता है, फंडस की जानब हो सकता है, और कभी कभार वो नीचे सर्विस की तरफ भी हो सकता है, जिसको मुख्तलिफ लोग लो लेइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हेड की। हेड में बच्चे के पूरे हेड को इंक्लूडिंग उसकी बोन्स और जो अंदर ब्रेन होता है उसको एनोमली स्कैन के अंदर देखा जाता है। और हेड और फेस में बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है। सबसे पहले जो सिंपल बायोमेट्री होती है उसको देखा जाता है, जैसे बायपैराइटल डायमीटर BPD जिसको कहते हैं वो देखी जाती है। हेड का सरकमफ्रेंस देखा जाता है, पूरे हेड को उसमें जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद नाक की हड्डी को मेजर किया जाता है, आँखों के डेलों को देखा जाता है, ऑर्बिट्स को, बच्चे के होंठ को देखा जाता है, बच्चे के तालू को देखा जाता है। ये पूरी चीज़ें बच्चे की आपके एनोमली स्कैन के अंदर डॉक्टर देखता है। उसके बाद डॉक्टर बच्चे की नेक को देखता है, गर्दन को देखता है, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट्स गर्दन में भी होते हैं। गर्दन के बाद वो डॉक्टर बच्चे के दोनों हाथों को देखता है, पूरे बाजू जो होते हैं, ये जो आपकी ह्यूमरस है और जो आपकी ये आगे फोरआर्म है, इसको देखता है। उसके बाद यानी फीटस की ये सारी चीज़ें देख रहा होता है जो डॉक्टर देखता है एनोमली स्कैन के अंदर। उसके बाद वो बच्चे की जो थोरेसिक होता है उसको देखता है। थोरेसिक में स्पेशली जो रिब्स हैं, जो थोरेसिक स्पाइन जो होती है, जिसको डोर्सल स्पाइन भी कहते हैं, यानी कि जो गर्दन से लेकर जहाँ जिन के साथ यानी जिन वर्टिब्रास के साथ
रिब्स लगी होती हैं उनको देखता है। उसके बाद वो डॉक्टर बच्चे के पेट की तरफ आ जाता है। बच्चे के पेट में अच्छा ये जितनी सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ख़ास तौर पर जो ह्यूमरस है इसकी और जो फोरआर्म होती है जिसमें हमारे पास रेडियस और अल्ना होता है, इनकी हर एक एनोमली स्कैन के अंदर मेजरमेंट की जाती है, इनको नापा जाता है ये देखने के लिए कि बच्चे की कोई बाजू छोटी या बड़ी तो नहीं है। फिर जो थोरेसिक के अंदर डॉक्टर जो जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, उनके साथ साथ डॉक्टर बच्चे के हार्ट की कंडीशन भी देखता है। फीटल कार्डियोग्राफी तो नहीं की जाती एनोमली स्कैन के अंदर, लेकिन हार्ट की मोटी मोटी चीज़ों को देख लिया जाता है, हार्ट के चैम्बर्स को देख लिया जाता है, हार्ट रेट को देख लिया जाता है। और उसके बाद जो फीटस का पेट है उसमें तमाम चीज़ों को जैसे लिवर, किडनीज़, उसके इंटेस्टाइन्स, ठीक है, बच्चे का बाजू का यूरिनरी ब्लैडर भी नज़र आता है, वो भी देखा जाता है। तो जो पेट की सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें पेट की होती हैं सारी, उनको डॉक्टर कोशिश करता है एनोमली स्कैन के अंदर देखने की। उसके बाद नीचे बारी जेंडर की आती है, तो डॉक्टर्स फिर बच्चे की जेंडर भी देखते हैं जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। बच्चे की जेंडर को देखने के बाद उसके बाद बच्चे की फीमर को मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद टिबिया और फिबुला की बारी आती है जो सबसे नीचे वाली हड्डियाँ होती हैं। फिर बच्चे के पाँव को देखा जाता है। अच्छा, इस दौरान बच्चे के हाथों में मैंने आपको बताया नहीं कि हाथों की उंगलियों को और पाँव की उंगलियों को भी बाकायदा गिना जाता है और देखा जाता है और उनको मेजर किया जाता है कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। और अगर एनोमली स्कैन के दौरान आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि क्या जेंडर है बच्चे की, तो हो सकता है डॉक्टर आपको बता दे। वो हर किसी की अपनी सोच होती है, कुछ डॉक्टर बताते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं बताते। इसका कोई तल्लक नहीं है कि बच्चा ब्रीच है या सिफेलिक है, कैसी भी कंडीशन में होगा वो जेंडर उसकी नज़र आ जाती है और डॉक्टर जेंडर बता देते हैं। अलबत्ता जेंडर की जो तस्वीर होती है वो प्रिंट करके एनोमली स्कैन के साथ नहीं देते। बाकी सारे ऑर्गन्स की, बाकी सारी चीज़ों की जो तस्वीरें होती हैं वो बाकायदा फ्रीज करके प्रिंट करके एनोमली स्कैन के साथ देते हैं, लेकिन जेंडर की तस्वीर नहीं देते। और जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में भी कोई हिंट नहीं देते कि जिससे हमें बाद में रिपोर्ट को पढ़ के ये जान सकें कि जेंडर मेल है या फीमेल है। यानी कि आप ये समझ लें एनोमली स्कैन के अंदर हमें बच्चे की तमाम ऑर्गन्स जो मैंने सारे डिस्कस किए हैं उन तमाम का पता तो चलता है हमें, लेकिन बच्चे की जेंडर का नहीं पता चलता। जेंडर का सिर्फ उस डॉक्टर को पता चलता है एनोमली स्कैन में जो अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है। मुझे या किसी और डॉक्टर को उस रिपोर्ट से ये नहीं पता चल सकता कि बच्चे की जेंडर क्या है। तो हर एक लेडी एनोमली स्कैन, एनाटॉमी स्कैन ज़रूर करवाए, लेकिन वो इस मकसद के लिए नहीं करवाए कि उसमें उसको जेंडर मालूम हो, बल्कि बहुत सारे डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दौरान अल्ट्रासाउंड हमें मिल जाती हैं। और बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं बच्चे के लिए और बच्चे की माँ के लिए, तो उस सूरत में फिर बच्चे को बाकायदा तौर पर ज़ाया किया जाता है। तो इसलिए एनोमली स्कैन हर एक लेडी का करवाना चाहिए 18 से 21 हफ्तों के दौरान। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।